ये तो मुख्यमंत्री वो है जो जिन्हें हाथा नहीं भाता, जिन्हें हाथा नहीं भाता, तो वो विचारों को नहीं पढ़ रहे हैं। जब उनकी कुर्सियां खाली रह गई तो उन्हें लगा कि जोड़े कैसे, तो जोड़ने के लिए उन्होंने केवल नाम रखा है, उस पर अमल नहीं करेंगे। लीजिए साहब, उत्तर प्रदेश में विकास का सबसे क्रांतिकारी फॉर्मूला फिर से लॉन्च हो गया है। काम न बने तो नाम बदल दो। भदोही को संत रविदास नगर बनाने के फैसले पर अखिलेश यादव ने ऐसा धागा खोला है कि बीजेपी की पूरी रीनेमिंग कमेटी ही सोच में पड़ गई है। अखिलेश जी कहते हैं, जब सरकार की कुर्सियां खाली रहने लगी और जनता के काम ठप हो गए तो अचानक बोर्ड बदलने की बात याद आ गई। मतलब महंगाई, बेरोजगारी और कालीन उद्योग का धंधा भले ही ठप पड़ा रहे, लेकिन स्टेशन पर नया नाम का बोर्ड टंगते ही समझो रामराज्य आ गया। बात भी सही है, जब सरकार के पास रिपोर्ट कार्ड में दिखाने के लिए काम कम हो तो जिले का नाम बदलना ही सबसे सस्ता और टिकाऊ तरीका बचता है। अब देखना यह होगा कि 2027 के चुनाव में जनता नेताओं के काम पर वोट देती है या फिर इस रंग बिरंगे नाम बदलने वाले बोर्ड्स पर। फिलहाल आप अखिलेश यादव का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने भदोही का नाम बदलने पर सरकार पर तीखा तंज कसा है। हमें उम्मीद है, हमारे पत्रकार साथी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि उन्होंने भदोही का नाम बदल दिया। अच्छी बात है। वो कहावत भी आपको याद होगी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा बगल में ही है यहां, तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये संत जिनके नाम पर भदोही का नाम रखा गया उन्हीं का है। हमें उम्मीद है कि जो संत रविदास जी के नाम पर जिले का नाम रखा है, बिहार में कम से कम उनको पढ़ेंगे, उनके विचारों को अपनाएंगे। ये जो एकरंगी लोग हैं कभी भी उनके विचारों पे नहीं चल सकते। अगर शायद मुख्यमंत्री जी ने विचार पढ़े होते, ये तो मुख्यमंत्री वो है जो जिन्हें हाथा नहीं भाता, जिन्हें हाथा नहीं भाता, तो वो विचारों को नहीं पढ़ रहे हैं। जब उनकी कुर्सियां खाली रह गई तो उन्हें लगा कि जोड़े कैसे, तो जोड़ने के लिए उन्होंने केवल नाम रखा है, उस पर अमल नहीं करेंगे। कन्नौज में भी नाम बदला है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे नहीं चलेंगे। बताओ ये अनडेमोक्रेटिक काम था कि नहीं था? लाठी चलाना, गोली चलाना, आंसू के गैस के गोले चला देना, लड़कियों के कपड़े फाड़ देना। और देखिए, जो लोग नकारात्मक राजनीति करते थे, यहां भी हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि अगर किसी हमारे साथी ने या किसी ने भी सोशल मीडिया पे अगर एक शब्द भी लिख दिया हुआ सरकार के खिलाफ, तो पुलिस का डंडा आ जाता था उसके पास या मुकदमा दर्ज हो जाता था। लेकिन उन बहनों ने, उन बेटियों ने वो नारे लगाए, वो नारे की तस्वीरें दिखाई। जो नकारात्मक राजनीति करते थे, अब नकारात्मक राजनीति करना भूल गए वो लोग। लोकसभा में सभी विपक्ष के लोग ये मांग कर रहे थे कि स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आ जाए। लाठी खाने वालों को पता है किसने लाठी मारी है। जिसने लाठी खाई, आंसू गैस का मुकाबला किया, या तार वाली लाठी का मुकाबला किया, या पैलेट जो गन चली उसका मुकाबला किया, उन्हें पता है कि किसने चलाया है। लेकिन चलाने वाले नहीं बता रहे किसके इशारे पे चलाया है। जो खाया है, जो दुख पीड़ित रहा, उसे पता है कहां से चली है लाठी। लेकिन जिसने लाठी चलाई है उसे नहीं पता है कि किसके आदेश पे वो लाठी चली है। लेकिन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, जो सरकार सुनती नहीं थी, कम से कम अब सुनने लगी है, सुनने की बात करने लगी है। लेकिन अभी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बनारस की रैली के बाद शायद समझ में आ गया होगा। एक लाइन में लोग बैठे थे, बाकी लाइनें खाली थी। ये तो सब कैमरे ने देखा है।